लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। इस फॉर्म में जितनी भी इक्वेशन होती हैं वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। इसमें हम आई एफ निकालते हैं ई की पावर p इंटू डी एक्स। पी क्या है, जो y का कोफिशिएंट है वो p है, और q जो इक्वल में दे रखा है वो आपका q है। p और q दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर x में कोई वेरिएबल होंगे। इसके बाद आप फॉर्मूला लगाते हैं y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अगर लीनियर इक्वेशन x में है तो डी एक्स अपॉन डी वाई होगा प्लस पी वन एक्स होगा इज इक्वल टू क्यू वन होगा। तो आई एफ निकालेंगे तो पी वन डी वाई हो जाएगा, यहाँ पर x में है तो डी वाई हो जाएगा, y में है तो डी एक्स हो जाएगा, और ये y इंटू आई एफ है, यहाँ पर x इंटू आई एफ हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू वन इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू बाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ये लीनियर इक्वेशन है, सीधा सीधा इस इक्वेशन से आपको कंपेयर कराएं तो सेम दिख रहा है, और ये y में लीनियर है, ये इधर y में लीनियर है, ये आपका x में लीनियर है। तो ये y में लीनियर है, यहाँ y का कोफिशिएंट है वो आपका p है, तो p तो हो गया आपका 2, और q जो इक्वल में दे रखा है वो आपका q है। आई एफ निकालते हैं e की पावर p इंटू डी एक्स। ई की पावर p है आपके पास 2 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन हो गया e की पावर 2x। ये आई एफ आ गया। आई एफ के बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स। वाई इंटू आई एफ है 2x इज इक्वल टू q यहाँ पर आपका साइन x है, और आई एफ है ई की पावर 2x डी एक्स प्लस सी। इसको मैं आई मान लेता हूँ, I1 मान लेता हूँ, इसको मैं अलग से सॉल्व कर लूँगा। इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर 2x डी एक्स, ये आपका दो फंक्शन हो गए, ये आपका फर्स्ट है और ये सेकंड है। आईलेट लगा दिया मैंने। तो I1 इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। तो ये आ गया साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन ई टू पावर 2x अपॉन 2 डी एक्स। साइन एक्स ई टू पावर 2x बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 बाहर निकाला, ये हो गया कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x डी एक्स। अगेन वही लगाएंगे, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, तो ये 1/2 साइन एक्स ई टू पावर 2x माइनस 1/2 फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करें, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन 2 होल इंटीग्रेशन डी एक्स, और ये पूरा ब्रैकेट 1/2 साइन एक्स ई टू पावर 2x माइनस मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 हो गया कॉस एक्स ई टू पावर 2x माइनस माइनस प्लस, और ये फिर आगे माइनस है 1/4, और ये हो गया साइन एक्स ई टू पावर 2x डी एक्स। इसको मैं दोबारा से I1 लिख देता हूँ। तो I1 इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स ई टू पावर 2x माइनस 1/4 कॉस एक्स ई टू पावर 2x माइनस 1/4, ये I1 आ गया। I1 को मैं इधर ले आऊँगा, I1 को मैं इधर ले आता हूँ, तो 1/4 I1 और ये I1 दोनों ऐड कर दिए, 1/4 प्लस 1 ये हो गया 5/4, 5/4 I1 हो गया ये, और ये आपके पास आ गया 1/2 साइन एक्स ई टू पावर 2x माइनस 1/4 कॉस एक्स ई टू पावर 2x, और ये I1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल देंगे। आपके फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं, इसको फर्स्ट में डाल देंगे,
ये सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, I1 आपका यहाँ डल जाएगा और इधर जाएगा, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 5 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया y इंटू ई की पावर 2x, y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू ये I1 की वैल्यू 4 ऊपर और 5 नीचे, तो 1/5 कर दिया, 4 अंदर डालेंगे तो इसमें 2 sin x आ जाएगा, ई की पावर 2x आ जाएगा, यहाँ से माइनस cos x आ जाएगा, ई की पावर 2x आ जाएगा प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन देखो, dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x, p यहाँ पर 3 है और q आपका ये हो गया e टू द पावर माइनस 2x, if निकाल दो, if इज इक्वल टू ई टू द पावर p इंटू डी एक्स, पी है 3 इंटू डी एक्स, तो ई की पावर 3x हो गया। इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे y इंटू if है ई की पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q है यहाँ पर ई की पावर माइनस 2x, if है ई की पावर 3x इंटू डी एक्स, तो y इंटू ई टू द पावर 3x, यहाँ बच गया ई की पावर x बचा केवल, dx प्लस c, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, y इंटू ई की पावर 3x, ये ई की पावर 3x हो जाएगा प्लस c, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया, ये नीचे चला जाएगा, ई की पावर माइनस 2x बचेगा प्लस c इंटू ई की पावर माइनस 3x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, dy/dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y का कोफिशिएंट 1/x है वो p हो गया और q आपका x स्क्वायर हो गया। सबसे पहले if निकाल देते हैं, if इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, तो ई की पावर आ गया log x, ई और log हट गए, ये x आ गया। इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे y इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन if ये है और q आपका x स्क्वायर है dx प्लस c, तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये x हो गया dx प्लस c, इंटीग्रेशन कर देते हैं y इंटू एक्स, इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यू हो जाएगा, ये एक्स क्यू, तो इसका हो जाएगा x4/4 प्लस c, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया, नीचे जाएगा ये एक्स क्यू बचेगा बाई 3 प्लस c x टू द पावर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, dy/dx प्लस sec s y इज इक्वल टू 10x, यहाँ पर p कितना है आपका, वेयर p इज इक्वल टू sec x है, q इज इक्वल टू आपका 10x है। सबसे पहले if निकालें, if होता है e की पावर p इंटू डी एक्स, p है आपका sec x dx e टू द पावर log sec x का इंटीग्रेशन sec x प्लस 10x, e से log हट जाएगा तो ये बच जाएगा sec x प्लस 10x, फॉर्मूला y इंटू if इज इक्वल टू q इंटू if dx प्लस c, तो y इंटू if है sec x प्लस 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q है आपका 10x, if है sec x प्लस 10x, तो पहले मैंने sec x प्लस 10x लिख दिया इंटू 10x dx, इसका मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करो sec x का sec x से, तो sec x 10x हो जाएगा ये dx, और 10x से करेंगे तो ये 10 स्क्वायर x हो जाएगा dx, sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x होता है प्लस 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख देंगे, तो ये हो गया आपका sec x प्लस sec स्क्वायर x का 10x और 1 का x प्लस c।